हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन की कॉमन एरर। अब कोई भी एग्ज़ाम है उसमें हम प्रीपोजिशन की जो कॉमन एरर है, प्रीपोजिशन तो आती ही आती है, चाहे हमारा कोई भी एग्ज़ाम है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर हमारी प्रीपोजिशन ना आती हो, ठीक है। और प्रीपोजिशन ही सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है ग्रामर का, क्योंकि इसके अंदर फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं। हमें नहीं पता होता है कि किस प्रीपोजिशन के साथ किस वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। तो हम वो कॉमन एरर कर रहे हैं जो हम समझते हैं कि ये आएगा, लेकिन दूसरी उसके जगह पर कोई और प्रीपोजिशन आ रही होती है। तो जो मेन कन्फ्यूजन होता है ना कुछ आसान से सेंटेंसेस में, तो हम वो देखते हैं पहले। इसके बाद मैं एडवांस लेवल की कॉमन एरर लेके आऊँगी, पर हम जो छोटे छोटे मिस्टेक होती हैं प्रीपोजिशन के, आज पहले हम वही देख रहे हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। हमारा पहला सेंटेंस है, इट इज़ 8 इन माई वॉच। मेरी वॉच में कितने बजे हैं? 8 बजे हैं। तो क्या आता है? इन नहीं आता, इन माई वॉच नहीं आता, बाई माई वॉच आता है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, ही लर्नड मच फ्रॉम एक्सपीरियंस। उसने बहुत ज़्यादा सीखा किससे? एक्सपीरियंस से। तो फ्रॉम नहीं आता भाई, लर्नड के साथ क्या आता है? बाई एक्सपीरियंस आता है, लर्नड बाई एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। अब देखते हैं, दे मस्ट अबाइड विद द रूल्स, ठीक है। उन्हें रूल का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो मस्ट अबाइड बाई रूल्स आता है, अबाइड विद नहीं होता, अबाइड के साथ बाई आता है। आई वॉज सरप्राइज्ड ऑन हिज कंडक्ट। तो सरप्राइज्ड एट होता है, ना कि ऑन होता है, तो क्या आएगा? आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज कंडक्ट। शी इज़ मैरिड विद माई ब्रदर। अब मैरिड के साथ विद नहीं आता, क्या आता है? इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली है, उसमें आपका ये एक डाउट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि मैरी के साथ हम कब प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, और मैरी के साथ कब हम प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू लगाते हैं या विद लगाते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है तो फिर हम मैरी के साथ प्रीपोजिशन लगाते हैं, लेकिन क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं या विद लगाते हैं? हम इसके साथ टू तब लगाते हैं जब जिसके साथ शादी हो रही है उस मैन का जिक्र किया गया, उसका नाम दिया गया हो, तब हम टू का यूज करते हैं। तो क्या आएगा? सी इज़ मैरिड टू माई ब्रदर, ठीक है। तो जिसके साथ शादी होनी है उसका जिक्र किया गया है, माई ब्रदर। नेक्स्ट देखते हैं, डेथ इज़ प्रेफरेबल दैन डिसऑनर। यानी डिसऑनर से ज़्यादा क्या है? प्रेफर करते हैं, हम डेथ को प्रेफर करते हैं। तो डेथ इज़ प्रेफरेबल टू डिसऑनर में प्रेफर के साथ वैसे भी प्रीपोजिशन हमारी टू का यूज होता है। प्रेफर के साथ किसका यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? देन नहीं आएगा, टू आएगा। कंपेयर करने के लिए प्रेफर के साथ हम टू का यूज़ करते हैं। आई एम सर्टेन इन माई सक्सेस, ठीक है। आई एम सर्टेन, इन नहीं होता भाई, आई एम सर्टेन ऑफ होता है, ठीक है। 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको ये वैसे ही क्रैम हो जाएंगे। आप इनको ऐसे ही देखते ही लगा देंगे कि जैसे अबाइड बाई होता है, सर्टेन ऑफ होता है। तो 1-2 बार अगर आप इनको पढ़ लोगे तो अच्छे से आपको ये लर्न हो जाएंगे। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। हम टायर्ड इन नहीं होता, आई एम टायर्ड ऑफ होता है, ठीक है। यानी मैं ऐसा करते हुए ऊब गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर क्योर्ड हिम फ्रॉम डिसेंट्री। डॉक्टर ने इसको क्योर किया, किससे? डिसेंट्री से। डिसेंट्री क्या? पेचिस वाली बीमारी होती है। तो बीमारी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बीमारी से मरने के लिए, बीमारी के लिए हम इलनेस के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। ओ किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? फ्रॉम नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑफ आएगा। द डॉक्टर ने उसको क्योर किया, किससे? डिसेंट्री से, डिसेंट्री की बीमारी से, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, 10th में आ गए हैं। 10th वाले सेंटेंस में आ गए हैं हम, सॉरी 10th में देखिए, ही डिड नॉट कंप्लाई टू द रिक्वेस्ट, ठीक है। उसने रिक्वेस्ट का क्या नहीं किया? पालन नहीं किया। तो कंप्लाई के साथ क्या आता है? विद आता है। बोलने से भी कंप्लाई विद लग रहा है, तो कंप्लाई विद आता है, ठीक है। ही डिड नॉट कंप्लाई विद माई रिक्वेस्ट। ही डिस्पेंस्ड द सर्विस ऑफ हिज। उसको डिस्पेंस कर दिया गया कलर की सर्विस से। तो डिस्पेंस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आती है, डिस्पेंस अकेला नहीं आता है। नेक्स्ट 12 में आ गए हैं, ही एक्टिव। मैं बहुत जल्दी करवाई हूँ ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए।
आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े एक ही सेंटेंस के ऊपर, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी से आपका को ये सारा रिवीजन करवा रही हूँ। ही एक्टेड सो विद माई सजेशन। अब सजेशन, एक्टेड सो अपॉन माई सजेशन, तो इसके अंदर विद नहीं आएगा, क्या आएगा, अपॉन आएगा, क्योंकि एक्ट करना मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट के लिए क्या आता है, ओ अपॉन आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिज शेयर ऑफ द मनी फ्रॉम द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी गिवन टू चैरिटी, यानी कि जो उसका शेयर था मनी का, प्रॉपर्टी में से जो उसका मनी का शेयर आया था, विल बी गिवन टू चैरिटी, किस में दे दिया गया, चैरिटी में दे दिया। यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगी, जब जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी की का पार्ट क्या है, की है, या उसका कोई और पार्ट है, जब कोई किसी का पार्ट होता है, कोई चीज़ दूसरी चीज़ का पार्ट होती है, जैसे बस का पहिया लगा लो या कुछ भी आप लगा सकते हो, जैसे घर का कोई दूसरा पार्ट हो गया, तो पार्ट की जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ का पार्ट होती है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम प्रीपोजिशन किसका यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, ना कि फ्रॉम, ऑफ का। और डबल ऑफ का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, जो चीज़ हमारी अपने आप से नीचे गिर रही हो, सेपरेशन हो रहा हो, उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। और सेपरेशन भी कैसा, ऐसा सेपरेशन जो अपने आप हो रहा हो, जैसे कि हमें यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पेड़ है, ये पेड़ है, इससे जो पत्तियाँ हैं वो अपने आप से नीचे गिर रही हैं, तो ये सेपरेशन अपने आप हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई चीज़ है, जैसे छत से कोई चीज़ अपने आप नीचे गिर गई है, तो ऐसी चीज़ों के लिए ऐसा सेपरेशन जो अपने आप हो रहा है उसके लिए हम ऑफ करते हैं। या फिर जैसे ऑन ऑफ ड्यूटी, ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे स्विच ऑफ बोल देते हैं, उसके लिए भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो डाली हुई है ऑफ और उसके यूज़ के लिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, इसके अंदर हमारा ऑफ का यूज़ नहीं होगा, क्या यूज़ होगा, हमारा ऑफ का यूज़ होगा। 14 में आ गया, यू सजेस्टेड हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, उसको सजेस्ट किया गया कि आप क्या करो, उस जगह को छोड़ दो। यू सजेस्टेड टू हिम आएगा, अभी क्या आएगा, टू हिम, कब आएगा, जब सजेस्ट को जोड़ा गया हो, यानी कि कोई एक दूसरे को सजेशन दे रहा हो, और जिसको सजेशन दे रहा, जैसे हिम को सजेशन दे रहा, तो वो आया, वो प्रोनाउन साथ में आया हुआ हो, तो से, सजेस्ट, ऐसे केसेस में हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। टू के साथ हम जोड़ते हैं दो प्रोनाउन को के बीच में, अगर क्या आया हुआ हो, सजेस्ट वर्ब आई हुई हो, तो उस वर्ब को और उन एक प्रोनाउन, उस वर्ब को दूसरे प्रोनाउन के साथ हम टू के साथ जोड़ते हैं, तो उसमें टू जरूर आएगा, ठीक है, से, सजेस्ट, इन सब केसेस में। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ऐसे ही नहीं आएगा, यू सजेस्टेड हिम, ठीक है, तो टू हिम आएगा, ठीक है। अगर हिम नहीं होता तो फिर नहीं आता, यू सजेस्टेड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हिम दिया हुआ है तो फिर हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू, अब 15 में आ गए हैं हम। ही हैज़ बीन असाइंड विद दैट टीम बिकॉज ही इज़ बिकॉज ही इज़ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, उसको चुन लिया गया। असाइन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, असाइन विद का मीनिंग यहाँ पर चुनना होता है, उसको चुन लिया गया, क्यों, क्योंकि वह क्या था, वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस था। तो असाइन टू बोलने से भी हमें पता चल रहा है कि असाइन के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है, टू आती है, ठीक है। तो ये हमारे 15 सेंटेंस थे जो हमने आज किए हैं प्रीपोजिशन के। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, इसमें मैं एडवांस लेवल वाली प्रीपोजिशन करवाऊँगी आपको, ठीक है। तब तक आप इनको अच्छे से एक बार फिर से वीडियो देख के, अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो इनको 2-3 बार आप बोलोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।